Ashes down and dusted for England. Record batting by Latham and Conway. Is Sarfaraz untouchable? Pakistan lifts Under-19 Asia Cup. India announces team for T20 World Cup. आगाज एशेज से। ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की अनअसेलेबल लीड ले ली है, एशेज उनके नाम हो गए और वेल डिजर्व्ड। 11 दिन में 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड हार गया और ऑस्ट्रेलिया में हेजलवुड और कमिंस 2 टेस्ट में नहीं, स्मिथ तीसरे टेस्ट में नहीं, ख्वाजा 1 टेस्ट में नहीं और ओपनर भी मेक शिफ्ट, और उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया प्रिवेल्स इन अ बिग वे। ट्रेविस हेड ने टीम गेम को अपने हेड पे टर्न कर दिया दूसरी इनिंग में। ट्रेविस हेड उन खिलाड़ियों में से हैं जिनके स्टैट्स रिटायरमेंट पे बहुत बड़े नहीं होंगे क्योंकि उतनी देर नहीं खेलेंगे, लेकिन उन खिलाड़ियों से बहुत बेहतर होंगे जो कभी मैच विनर नहीं बने टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग से, और ये हर फॉर्मेट के मैच विनर हैं और लगातार ऑस्ट्रेलिया को मैचेस जिताए हैं, बुरी कंडीशन से निकाला है, गेम ही पलटती है ट्रेविस हेड ने। लेकिन मैच के सबसे बड़े हीरो थे एलेक्स कैरी, तीसरे टेस्ट के एडलेड टेस्ट में 1 सेंचुरी 1 50, स्टार्क का 50 और फिर विकेट। 22 विकेट ले चुके हैं इस सीरीज में स्टार्क अभी तक और 2 50 बनाए हैं। कास ने 14 विकेट लिए हैं, बोलैंड ने 11 और आर्चर ने 9 और स्टोक्स ने 9 विकेट लिए हैं। अब इंग्लैंड मात कहां खाता है? जब सीरीज शुरू हुई तो कुछ ने कहा 5-0 से इंग्लैंड जीतेगा, कुछ ने कहा 5-0 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, दोनों फार फेस्ट लगे। पॉन्टिंग ने कहा 3-2 से ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतेगा, जो लगा करीबी। 2-1 से 2-2 ऐसे होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन भी पूरी सेटल्ड नहीं है, बॉलिंग में मेजर बॉलर्स हैं नहीं और इंग्लैंड के पास लगता है बैट्समैन हैं जो अटैक कर सकते हैं, लगता है, और वो हम देखते ही रहे, लगता ही रहा, हुआ कुछ नहीं। इससे पहले कि वजूहात पे आऊं, सीरीज के टॉप स्कोरर ट्रेविस हेड है 379 रन और उसके बाद केरी 267 रन और रूड 219 रन और क्रॉली 214 रन। क्रॉली से ही शुरू करते हैं। 28 बॉलों में 1 रन बनाया उनने पिछले टेस्ट की दूसरी इनिंग में। वो समझ गए कि इन कंडीशन को समझ के रन बनते हैं और कुछ रन बनाए उनने। अगर आप पूरी सीरीज को देख लें, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला इंग्लैंड ने, और ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, पहले 2 टेस्ट मैच ब्रिस्बेन और पर्थ या ब्रिस्बेन में रखता है। दोनों विकेट हैं जिनमें बाउंस है, बाहर से टीम आई होती है और आज कहते हैं हम प्रोफेशनल हैं, हम कोई साइड मैच नहीं खेलेंगे, तो शुरू हो जाती है टीम, बाउंस से एडजस्ट नहीं हो पाती है। बाउंस से एडजस्ट होने के लिए टाइम लगेगा आपको, या तो प्रैक्टिस मैचेस 3 दिन के 2-3 खेले हों, अगर नहीं खेले हैं तो क्रीज पर टिक के कुछ समझें, लेकिन आते डकेट की तरह, पोप की तरह, ब्रुक की तरह आप शुरू हो जाते हैं और फिर आपका विकेट चला जाता है, गलती आपकी होती है। साफ लगा इंग्लैंड की टीम इज नॉट यूज्ड टू दीज कंडीशंस एंड दे आर नॉट विलिंग टू अडैप्ट टू दीज कंडीशंस। और आप डकेट की बैटिंग देख लीजिए, आप आते ही शुरू, बाउंस का पता नहीं, किसी चीज का पता नहीं, ये चलता है इंग्लैंड के विकेटों पे जहां बाउंस कम है और अब वहां सीम भी कम होती है बॉल पहले से। हो भी जाए तो आप एडजस्ट कर पाते हैं क्योंकि आप इंग्लैंड में उम्र भर खेल रहे होते हैं, यहां वो एडजस्टमेंट का टाइम नहीं मिलता है। बैस बॉल फेल हो गया, बॉलिंग चल नहीं रही है, फील्डिंग भी पुअर कर रहे हैं, पार्टनरशिप्स बैटिंग में नहीं बन रही है, एक बैट्समैन स्कोर करता है या थोड़ा बहुत दूसरा, बाकी नहीं करते हैं, एक बॉलर विकेट लेता है, सपोर्ट में दूसरा एक आध विकेट लेता है, इकट्ठे विकेट नहीं ले पाते, तो बाहर कौन है? क्या चांस है इंग्लैंड का? बेथल है बाहर बैटिंग में, कोई फर्स्ट क्लास 100 नहीं है। क्या पोप की जगह आएंगे तो मुश्किल ही लग रहा है। इस मैच में नेथन लायन ने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की, शोएब बशीर को खेलना चाहिए था, लेकिन विल जैक्स से बॉलिंग कराई गई क्योंकि वो बैट्समैन है। 8 बैट्समैन इंग्लैंड ने खिलाने हैं, इतना खतरा है इंग्लैंड, और उनने भी ठीक ठाक बॉलिंग की, तो शोएब बशीर कैसी बॉलिंग करते हैं? यू कांट गो आफ्टर द बॉलिंग फ्रॉम बॉल 1 इन ऑस्ट्रेलिया गिवन द कंडीशन टू विच यू आर नॉट यूज्ड। कोई भी टीम जाए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अटैक करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अटैक करता है सारे टाइम। अगर आप ठहरें और उसके बाद हमला करें तो आप जीत सकते हैं। अटैकिंग फ्रॉम स्टार्ट लीड्स यू नोवेयर, और जब आप प्रिपेयर्ड नहीं है फॉर द टूर, और यही लग रहा है। और नाइव्स आर आउट फॉर मैकलम एंड स्टोक्स बोथ। मेरे ख्याल में स्टोक्स का इसमें कम हाथ है, स्टोक्स खुद तो परफॉर्म कर रहे हैं और ठीक लीडर हैं। मैकलम ने कुछ खास दिखाया नहीं जब से वो कोच बने हैं इंग्लैंड की टीम के, और जाना होगा उनको, ये तो रॉब की ही बताएंगे। अब ये वही इंग्लैंड की टीम है जिसको पॉन्टिंग ने कहा बेस्ट
English team to visit Australia in this century. अब ये पॉन्टिंग जैसा तजियाकार जो बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं वो भी कितना फाल्टर कर सकते हैं, सोचिए। और जब मैं कहता हूं कि ये जो तजियाकार हैं ये गॉड नहीं है, इनसे गलतियां हो सकती हैं। आप कहते हैं टेस्ट खेलें, आप क्या कहते हैं, उससे बात नहीं बनती। ये गेम ही ऐसी है, ऐसा हो जाता है। दूसरी यानी IPL पे आए, आकिब नबी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, पैसों की बात ना करें, छोड़ दें पैसे। ये वेल डिजर्व रिकग्निशन है उस खिलाड़ी के लिए जिसने परसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, जिसने हर फॉर्मेट में विकेट लिए हैं, जिसके बारे में अर्शदीप ने कहा ये नेट पे बॉलिंग करने आई, इन्हें 10 बॉलों में 4 या 5 बार बैट्समैन को बोल्ड कर दिया जो बैटिंग कर रहे थे। इनकी बॉल में कुछ ऐसा जादू है हम समझ नहीं पाए, ये कितने अच्छे बॉलर हैं। लेकिन कभी 4 डे मैच में अगर करने इनको चांस नहीं दिया, इंडिया ए में नहीं खिलाया, ये तो फ्रेंचाइजी ने उनको उठा लिया। अब जहां फ्रेंचाइजी की बात करें, फ्रेंचाइजी के मामला ऐसा होता है मामलात कि वो क्या करें किसी को नहीं पता है। अरे गैर को 10-15 करोड़ दे दिए, ऐसे पहले भी हुए हैं। और अगर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है तो पैसा ही देते गए आप उनको, बाद में उन्हें परफॉर्म किया नहीं। और सरफराज खान को कोई लेने को तैयार नहीं है। मुश्ताक अली ट्रॉफी के आखिरी 3 मैचेस में 45 बॉलों में सेंचुरी, 25 बॉलों में 64 और 23 बॉलों में 72 रन बनाए उस खिलाड़ी ने। और फिर भी कहते हैं शायद इसके काबिल नहीं है। पृथ्वी शा का यही हाल है, ये दोनों बेस प्राइस पे लास्ट राउंड में पिक किए गए। लगता है वर्ड इज आउट, डोंट पिक देम अप, दे आर अनटचेबल्स। ये लगता है सरफराज के केस में टोटली इंडिया ए में भी जगह नहीं पाते हैं, कहीं नहीं पाते हैं। और लोग करते हैं कि ये तो सिर्फ इंडियन बॉलिंग को खेल सकते हैं, इंटरनेशनल नहीं। न्यूजीलैंड के साथ 150 बनाया, वो हमारे घर की बॉलिंग थी ना, वो किसी मोहल्ले के बॉलर थे। इंग्लैंड बुलाया बाद में इनको इंडिया ए के लिए, और इंग्लैंड के साथ एक इनिंग खेली, 94 रन बनाए। फिर जब इंडिया और की 2 टीमों का आपस में मैच हुआ, इंडिया की टेस्ट टीम का और ए टीम का, तो इनने कुछ 70 बॉलों में 130 रन बनाए वहां। तो वो भी इंटरनेशनल बॉलर नहीं थे। हवा फैलाई, बाउंस नहीं खेल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, टीम में लेके खिलाया नहीं। स्विंग नहीं खेल सकते इंग्लैंड में, ले ही नहीं गए टीम में। और ये ऐसी फैलाई गई, किसने फैलाई, क्यों फैलाई, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारफरमा होगा। और ये सिलेक्टर्स ने मान भी लिया। और रविंद्रन को देखें, इस वक्त फाइनेस्ट बैट्समैन यंग जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनको भी आखिरी राउंड में लिया गया। डिकॉक 1 करोड़ पे बिके। अननोन कमोडिटी जिसने 5-6 छक्के मारे हैं लोकल क्रिकेट में, 15 करोड़ पे बिक जाता है। तो इसके पैसों पे ना जाएं आप, इसके पीछे बहुत चीजें कारफरमा होती हैं, क्यों प्लेयर को लेंगे और क्यों नहीं लेंगे। वेस्टइंडीज ने 400 से ऊपर 457 रन आके मैच बचाया, उसके बाद 200 पे आउट हो गए, उससे कम पे दूसरे टेस्ट में। और तीसरे टेस्ट में पहली इनिंग अच्छी खेली, दूसरी इनिंग में 87 for 1, 138 ऑल आउट, 2-0 से सीरीज हार गए। उस टीम में मामला क्या है कंसिस्टेंसी का, ये कोई समझ नहीं पाया। कि चलिए अगर पहली इनिंग में 300 प्लस स्कोर किया है, दूसरी में 300 नहीं 250 कुछ तो बनाएंगे, 138 रन। हो सकता है अगले मैच में 500 बनाए, उसकी दूसरी इनिंग में 90 बनाए। टेम्परमेंट का मामला भी है प्लेयर्स की। और न्यूजीलैंड की दाद दीजिए कि उनने स्पीड से रन बनाए कि इतना वक्त बच गया कि वो आखिरी दिन वेस्टइंडीज को आउट कर सके। लेथम ने 137 और 101, कॉनवे ने 227 और 100। डफी ने सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लिए। तो न्यूजीलैंड बहुत ऊपर चला गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में अब, और बॉटम पे आ गया वेस्टइंडीज। वहां से पाकिस्तान ने समीर मिन्हास की 172 रन की इनिंग की वजह से भारत को एक बड़े मार्जिन से एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में हरा दिया। और जितने अहम मैच थे उनमें सूर्यवंशी नहीं चले। यूएई के साथ 171 रन बनाए और 470 या कितने 71 रन बनाए समीर मिन्हास ने। पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो गए। हाईली टैलेंटेड लगते हैं, खासकर जो पीछे रह के आगे से मारते हैं। रिस्ट में इतनी उम्र में ऐसा पावर है उनके, और 4 आर्म में के बॉल उठा लेते हैं और वो पूरी बाउंड्री के बाहर चली जाती है। गुड प्रॉस्पेक्ट इफ नर्चर्ड वेल, विच डजंट हैपन इन पाकिस्तान। अब आते हैं टीम इंडिया के सिलेक्शन की जानिब। बड़ा हंगामा है गिल क्यों ड्रॉप हुए, और कल तक हंगामा था गिल टीम में क्यों है T20। ये मुझे समझ नहीं आता। ये खिलाड़ी जो बाहर बैठे हैं हमारे, जो कमेंटेटर भी हैं, ये चाहते क्या है। अब जब गिल को निकाला, नहीं निकालना था, जब खिलाया तो क्यों खेल रहे हैं। सैमसन ओपन करेंगे, कीपिंग करेंगे। अब वो नहीं है टीम में, और उनके साथ
जितेश शर्मा भी चले गए। गिल है वनडे और टेस्ट के कैप्टन। जितेश शर्मा का तो क्या होगा आगे कोई नहीं जानता। पहले वो टीम में आए कैसे, जब संजू सैमसन थे, लगा कि अच्छे हैं, अब लगा कि जरूरत नहीं है। ईशान किशन की वापसी हुई है क्योंकि झारखंड के लिए अच्छा खेला है। मुश्ताक अली ट्रॉफी में एज कैप्टन झारखंड ने जीत भी लिया है। और ईशान किशन भी एक अजीब सा केस है। पहले उनको लगातार टीम में रखा गया जब वो उस काबिल नहीं थे, फिर वो प्रूव करने लगे, फिर डबल सेंचुरी वनडे में बनाई, फिर सेलेक्टर नाराज होकर उनको निकाल दिया टीम से। अब ही हैज फॉट हिज वे बैक इनटू द टीम। टीम में कई एक ऑलराउंडर हैं, लेकिन सिर्फ हार्दिक पांड्या कंप्लीट ऑलराउंडर है जो कैप्टन होने चाहिए थे। कैप्टन यस मैन है, और हमने T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के साथ देखा, ऐसे दिखा रहे हैं गंभीर, उधर फील्डर रखो वो रख रहे हैं, इधर फील्डर लाओ वो ला रहे हैं, इसको बॉलिंग दो वो दे रहे हैं। शर्म नहीं आती क्या कैप्टन को कि वो उसके साथ क्या हो रहा है, वो कर क्या रहा है इन द नेम ऑफ कैप्टन। ये फुटबॉल का मैनेजर जैसा लग रहा है कि वो चीखता रहता है यहां जाओ वहां जाओ, हालांकि कितना प्लेयर मानते हैं और प्लान क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा ही कुछ चक्कर है यहां। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बेहतरीन जबरदस्त बात करते हैं सूर्य कुमार यादव, कहते हैं मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ रन नहीं बना रहा हूं। तो हमें उम्मीद क्या उनके फॉर्म में होने की, पतंग की तरह इधर उधर चलाना, रिमोट से चलना तो फॉर्म है, रन बनाने हैं ना उनके पास क्लास है टू स्कोर रन, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहे कि मुझसे रन नहीं बन रहे हैं, वो कहते नहीं मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं, मैं फॉर्म में हूं, सिर्फ रन नहीं बन रहे। तो फॉर्म कैसे डिफाइन होगा, हो सकता है उनकी कोई और फिलॉसफी हो। हर्षित राणा टीम में है बदस्तूर, गंभीर चाहते हैं टीम में रहे। सिराज नहीं, शमी नहीं, कोई और फास्ट बॉलर नहीं टीम में। जायसवाल भी कहां इसमें पिस गए किसी को समझ नहीं आया। सैमसन को चांस मिला है इस बार टीम में रहने का, और पिछले आलमी कप में बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी पंत थे, उनके बारे में किसी ने बात ही नहीं की। स्पिन बॉलिंग सही है, वरुण चक्रवर्ती विकेट ले रहे हैं, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, और वॉशिंगटन सुंदर द लकीस्ट क्रिकेटर अराउंड। इनको खिलाया जाता है, बॉलिंग नहीं देते हैं कि बॉलिंग पिट जाएगी, फिर कभी रन बना लेते हैं, कहते हैं आज बैट्समैन खेल रहे हैं, किसी दिन एक विकेट लेते हैं कि आज बॉलर खेल रहे हैं, देखो आज क्या कमाल किया, आज का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो टीम में है क्या, उनका कोई मुतबादिल मुल्क में नहीं है, वो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। टेस्ट में कुछ रन बना लिए उनने, विकेट तो वहां भी नहीं लिए उनने, लेकिन इसके बियॉन्ड उनके नजर ही नहीं जाती है सेलेक्टर्स की। और जो गंभीर का मामला है वो तो नॉमिनल ही है हमारे अग्रकर साहब। गंभीर का मामला है कि धोनी का इन्फ्लुएंस, पुराने सीनियर क्रिकेट का इन्फ्लुएंस जहां जहां है, कोहली का, रोहित शर्मा का, वो मुझे खत्म करना है, तो मुझे अपने उन्हीं प्लेयरों को लाना है, यशमिन को। तो उसमें वॉशिंगटन सुंदर टीम में हर जगह फिट हो जाते हैं। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन बन जाते हैं, यानी वो हर मैच खेलेंगे पॉसिबली। अब हम कहेंगे सिलेक्टर करेंगे भी क्या, 15 खिलाड़ी सिलेक्ट करने थे, वो भी सही है अपनी जगह बात, लेकिन 15 में कुछ खिलाड़ी हैं जिनके पास परफॉर्मेंस टू बैक नहीं है कैप्टन समेत, तो फिर क्यों है टीम में। वॉशिंगटन सुंदर की T20 में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ऑफ लेट। हर्षित राणा की कोई खास नहीं है, अक्षर पटेल की भी ऑफ लेट कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है T20 में। इंडियन कंडीशंस में खेलना है, 3 ही फास्ट बॉलर हैं रेगुलर, बुमराह, अर्शदीप और हर्षित राणा, और फिर दुबे हैं और हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलिंग करेंगे। पांड्या अच्छे बॉलर हैं, गेम चेंजिंग बैट्समैन है और बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। इस रिंकू सिंह जिनको बिल्कुल अगर करने और गंभीर ने टीम से बाहर कर दिया था, बिल्कुल नहीं खिलाना मानते थे उनको, जबकि उनको पूरा मौका ही नहीं मिला टू प्रूव हिमसेल्फ। वो टीम में आ गए वापस। अब एक किसी मैच में चांस मिलेगा, वेरी मच डाउटफुल कि उनको ये खिलाएंगे, लेकिन टीम में आ गए, टोटली आउट ऑफ फेवर आज तक, सडनली अब टीम में है आलमी कप की। शायद पिछली बार उनको ड्रॉप किया था, अब ये बराबरी ला रहे हैं उसकी, इसलिए वो टीम में है। ईशान किशन के आने से ओपनिंग के आपके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, और टीम में खास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है इस टीम में, मिक्सचर ऑफ लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड बैट्समैन, ज्यादा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है इस टीम में। तो दूसरी टीम को सोचने पे कुछ मजबूर कर सकते हैं ये कॉम्बिनेशन, लेकिन किसी को कब बैटिंग करने गंभीर भेजे, उससे क्राइसिस क्रिएट होती है इंडियन टीम में। अभी वक्त है, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेलनी है, टीम सेटल होगी, फिर देखेंगे, और उसमें सबको चांस मिलना चाहिए रिंकू सिंह समेत खेलने का सीरीज में। एक बात वेस्टइंडीज की याद आई, चेज कैप्टन बने, न विकेट लेते न रन बनाते हैं, जब से कैप्टन बने किसी काम के नहीं रहे वो, जबकि वो अच्छे खिलाड़ी थे इससे पहले, कि कैप्टनशिप के बोझ ने उनको खत्म कर दिया। और यहां
कमिंस आए, एक मैच खेला, जीत गए, कहते हैं अगला मैच नहीं खेलूंगा, मैं रेस्ट करूंगा, मैं बैक को रेस्ट दूंगा अपनी। और फिर स्मिथ आ जाएंगे पॉसिबली अगर फिट हुए कैप्टनशिप के लिए। और नेथन लायन भी इंजर्ड हुए थे एडिलेड टेस्ट में, शायद मेलबर्न में ना खेलें वो। और अब ऑस्ट्रेलिया जो है इजी तो नहीं ले रहा है, वो कहते हैं कि हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रेस्ट वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा इंग्लैंड कुछ कर नहीं पा रहा है। सीरीज तो जीत ली है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया वो टीम है वो 5-0 से जीतना चाहेगी, वो रेस्ट नहीं करेगी। 3-0 या 3-2 या 3-1 पे मेलबर्न टेस्ट होने वाला है, और भी मैचेस होंगे, बहुत कुछ और होने वाला है, और बिग बैश चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में जोरों शोर से। अब आने वाले 2 महीने में T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, और सारी आने वाले 2 महीने में T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, और सारे ममालिक जो हैं वो अपनी टीमें अनाउंस करेंगे। और फिर कुछ हैं कि वो सारे टाइम बदलते रहते हैं, जब तक फाइनल टीम अनाउंस हो तो उनको भी मौका मिलेगा अगर जल्दी टीम अनाउंस कर दी उनने। बीसीसीआई बहुत ज्यादा मुदाखलत कर रहा है मैनेजमेंट में हर चीज की। अब उनका काम है मैनेजमेंट का, लेकिन टीम सिलेक्शन के लिए जिसको दिए वो करे, जो बाकी काम जिसको दिए वो करें। पहले ऐसा होता था कि बहुत से लोग बहुत देर तक बीसीसीआई में रहे, लेकिन 30-30 साल उन्हें क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन में दिए थे, अपनी स्टेट में जोन में काम किया था। अब डायरेक्ट लोग आ रहे हैं, या तो सियासतदान हैं, या उनके बच्चे हैं, या बहन है, भाई है, रिश्तेदार हैं, वही कंट्रोल कर रहे हैं, और उनको सिरे से ग्राउंड लेवल पे क्रिकेट की कोई खबर नहीं, अपर लेवल की भी नहीं किसी को। मगर उनकी वजह से इंटरफेरेंस बढ़ गई है। गेम का पॉलिटिक्स अपनी जगह था, अब बाहर का पॉलिटिक्स भी आ गया गेम में बीसीसीआई के। इसलिए बहुत से फैसले क्रिकेटिंग टर्म्स पे नहीं लिए जाते हैं, वो वजूहात कुछ और होती हैं। अनकरीब भी मिलेंगे खेल के मैदान से। मैं खुदा हाफिज।